Hello everyone. So in the last lecture we studied about the points कि एक पॉइंट में से दो पॉइंट्स में से या फिर तीन पॉइंट्स में से कितने सर्कल पास हो सकते हैं, राइट? अब जैसे हमने लास्ट थ्योरम 1 पढ़ी थी कि हमारे पास तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, अ यूनिक सर्कल कैन पास थ्रू द 3 पॉइंट्स। ठीक है, वो आपके थ्योरम 1 थी। सिमिलरली अब इसके बाद आपकी नेक्स्ट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 2 एंड थ्योरम नंबर 3, दैट इज बेस्ड बेसिकली ऑन द सर्कल, जिससे हम 5.2 करेंगे। ठीक है, तो थ्योरम 2 स्टार्ट करते हैं। थ्योरम 2 में आपको क्या क्या गिवन है? दैट द इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करते हैं, स्टेटमेंट समझेंगे, स्टेटमेंट की हेल्प से फिगर बनाएंगे। आपके पास ये एक सर्कल है और इक्वल कॉर्ड्स, मतलब दैट मीन्स एक कॉर्ड नहीं है, दो कॉर्ड्स हैं और दोनों कैसे हैं? इक्वल कॉर्ड्स हैं। दिस इज़ वन कॉर्ड, दिस इज सेकेंड कॉर्ड। आप कहीं भी बना सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं दिया इसमें कि सेंटर पे से पास नहीं होना चाहिए, यहाँ नहीं बनना चाहिए। आपने एक कॉर्ड बना लिए, इनको नेम दे देते हैं, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी, दिस इज़ डी। और इनका, इस सर्कल का कोई सेंटर होगा, उसको हम ओ नेम दे देते हैं। ठीक है, नाउ दे आर क्रिएटिंग अ, दे आर सबटेंडिंग अ सेंट्रल एंगल जो कि इक्वल है। अब यहाँ से आप इसको ज्वाइन करोगे सेंटर तक और यहाँ से ओ तक ज्वाइन करोगे, तभी एंगल बनेगा। ठीक है, फिर यहाँ से ओ तक अगेन ज्वाइन करना है, बी से भी ओ तक ज्वाइन करना है। अब ये आपके पास दो ट्राइंगल्स क्रिएट हो गए और दोनों ट्राइंगल्स की हेल्प से आप ये प्रूव करोगे कि वेदर द एंगल्स आर इक्वल और नॉट। ठीक है, एंगल्स बना लेते हैं, ये एक एंगल हो गया, ये आपका एक एंगल हो गया। ठीक है, अब क्या क्या चीज़ें आपको गिवन है इसमें फॉर प्रूफ। आपको प्रूफ करने के लिए पहले गिवन लिख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। प्रूफ क्या करना है आपको, ये भी पता होना चाहिए। प्रूफ हमें करने हैं ये दोनों एंगल्स सी ओ डी एंड बी ओ ए। तो एंगल सी ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ ए। ठीक है, प्रूफ में वी आर गोइंग टू यूज द कॉन्ग्रुएंसी रूल। आपको दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, क्योंकि जब तक आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं करोगे आप आगे उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से एंगल्स को प्रूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें हम कौन सा ट्राइंगल लेके चल रहे हैं? इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स हैं। सबसे पहले आप लिखा करो जो चीज़ गिवन है। हमें क्या गिवन है? ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। ईजीएस्ट पार्ट, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका क्वेश्चन में गिवन था कि हमारे दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं। उसके अलावा ये जो आपने सेंटर से कंस्ट्रक्शन किया है, ये आपने कंस्ट्रक्ट किए हैं, ये लाइन ओ सी, ओ बी, ओ डी एंड ओ ए, ये सब किस चीज़ का काम कर रहे हैं? रेडियस का। क्योंकि सेंटर से आप सर्कल के किसी भी पॉइंट तक अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हो दैट इज़ अ रेडियस। ठीक है, तो ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, क्योंकि रेडियस ओवरऑल पूरे सर्कल में सेम होगा। तो दोनों ट्राइंगल्स की साइड्स लेनी है। इफ़ यू आर टेकिंग ओ ए ऑफ दिस ट्राइंगल, टेक ओ डी ऑफ अनदर ट्राइंगल। तो ओ ए इज इक्वल्स टू ओ डी and OB equals to OC. Both are radii of the same circle. ठीक है, ये हो गया आपके पास। नेक्स्ट आपको इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए आपके पास तीनों चीज़ें आ गई। तीन, बेसिकली हमें तीन साइड्स एंगल्स कॉन्ग्रुएंसी के बेसिस पे चाहिए होती है। तो ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया, ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी। दिस इज द साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। और ये आपने किस चीज़ से प्रूव किया है? कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी? आपकी तीनों साइड्स यूज हुई हैं, तो यू विल यूज एस कॉन्ग्रुएंसी विच इज़ नोन एज साइड कॉन्ग्रुएंसी। अब जब आपके ट्राइंगल ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल, तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं CPCT। CPCT बेसिकली होता क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ
कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, तो इसके नेम में ही दिया हुआ है कि अगर आपका ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो यू कैन से दैट द कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, तो अब हमें प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था एंगल सी ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ ए, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे बाय सी पी सी टी। क्यों? क्योंकि हमारे ट्राइंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, एंड इफ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट द कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर ऑल्सो इक्वल। तो ये आपकी फर्स्ट थ्योरम है इन विच वी से व्हेन द कॉर्ड्स आर इक्वल दीज कॉर्ड्स आर ऑलरेडी इक्वल। तो आपके अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं देन द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज ऑल्सो इक्वल। दिस इज थ्योरम नंबर 1। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थ्योरम नंबर 3 इज कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम। कन्वर्स में क्या होता है कि सपोज आपने उसमें आपका गिवन क्या था, गिवन वॉज इन दैट लास्ट थ्योरम कि कॉर्ड्स इक्वल थे। इसमें आपको वो चीज़ प्रूव करनी है, इसमें हमें प्रूव करना है दैट कॉर्ड्स आर इक्वल। सब कुछ सेम होगा, फिगर सेम होगा, ओवरऑल एग्जैक्टली सेम होगा, जस्ट प्रूफ करने वाली स्टेटमेंट दूसरी है, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। और इसमें जो आपके एंगल्स हैं ए ओ बी इज इक्वल्स टू सी ओ डी, ये दोनों सी ओ डी ही था ना, एक सेकेंड, सी ओ डी यस। ठीक है, ये आपको अब गिवन है, दीज एंगल्स आर गिवन, यू हैव टू प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल। तो दिस इज कन्वर्स ऑफ थ्योरम सेकेंड। ठीक है, अब इसको कैसे प्रूव करेंगे ये भी देख लेते हैं। फिगर तो एग्जैक्टली सेम है, तो पहले फिगर बनाएंगे। ये हो गया सर्कल, नहीं, यू हैव टू मेक अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट कॉर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे बना लो, यहाँ पर बना लो, सेम बना लेते हैं फिगर। ठीक है, और सेंटर पे बना लेते हैं ट्राइंगल। Now let us name the points. This is AB chord, this is CD and the center is O. ठीक है, और ये जो दो एंगल्स हैं दे आर गिवन। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है, तो इसमें भी प्रूफ में हम यही लिखेंगे। पहले लिखेंगे कौन सा ट्राइंगल आप ले रहे हो, इन ट्राइंगल AOB एंड COD हो गए दोनों ट्राइंगल्स। दोनों ट्राइंगल्स में पहले आप लिख लो क्या क्या इक्वल है। सबसे पहले जो गिवन है, मैंने अभी बताया था, गिवन वाला पार्ट लिख लिया करो, AOB इज इक्वल्स टू COD, दिस इज ऑलरेडी गिवन। ठीक है, उसके अलावा अगेन रेडियस हमने कंस्ट्रक्ट, अगर ट्राइंगल किया है तो वी कैन यूज दिस रेडियस। तो रेडियस हमारा इक्वल है, पहले लिखेंगे OA इक्वल्स टू OD, सेकेंड इज OB इक्वल्स टू OC। ठीक है, दोनों क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, देखो रेडियस ऑफ द सर्कल में अब आपको तीन चीज़ें तो मिल गई। ठीक है, एक हमने यूज़ किया है दिस साइड, ये साइड, और बीच में, इन दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल आ रहा है, तो आप क्या कॉन्ग्रुएंसी लिखोगे, द कॉन्ग्रुएंसी यूज्ड हियर इज COD, टू साइड्स एंड द एंगल बिटवीन द साइड्स। तो साइड एंगल साइड, SAS हम कब यूज करते हैं, जब हम दो साइड्स और एंगल का यूज करते हैं, एंड द एंगल इज इंक्लूडेड बिटवीन द साइड्स, अगर साइड्स के बीच में वो एंगल आ रहा है। ये दोनों साइड्स ही तो यूज करिए आपने, इसके बीच वाला एंगल यूज किया है, तो यू विल यूज SAS। ठीक है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल। तो AB इज इक्वल्स टू CD बाय CPCT। ओके, दिस इज योर थ्योरम 3। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है, दिस इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन दीज टू थ्योरम्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं 5.2 का। ठीक है,
तो फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द कॉर्ड एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज आइसोसेलेस। तो देखो, सबसे पहले सर्कल बनाएंगे इसमें। ऑलवेज ट्राई टू मेक अ फिगर फर्स्ट। जब तक फिगर नहीं बनाओगे वो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ठीक है। तो नाउ द ट्राइंगल इज फॉर्म्ड यूजिंग अ कॉर्ड। एक कॉर्ड बना लेते हैं, ठीक है। अगेन सर्कल है तो सेंटर भी है, सेंटर बना लेते हैं। कॉर्ड को नेम दे देते हैं। नेम ऑफ द कॉर्ड इज ए बी एंड द सेंटर इज ओ, ठीक है, बाय द कॉर्ड एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज आइसोसेलेस। अब ये जो दो चीज़ें हमने बनाई हैं, एक हमने बनाया कॉर्ड, एक हमने बनाया सेंटर, ये एक ट्राइंगल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये ट्राइंगल कैसे बना है दैट यू हैव टू राइट। अब इसमें हम पहले तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन आपने क्या किया है इसमें, join O and join O to A and B respectively। ज्वाइन ही तो किया है आपने लाइंस को, जस्ट राइट इट, ओके। जो भी किया है, ज्वाइन किया है, आप कुछ भी कंस्ट्रक्शन करते हो वो आपको हमेशा लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज वी हैव टू प्रूव कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल होता क्या है पहले ये पता होना चाहिए। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल इन विच टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल। दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए। ये तीन साइड्स हैं, तीनों में से दो साइड्स अगर इक्वल हैं देन इट इज आइसोसेलेस। अब देखो, अगर हम चलते हैं ओ ए एंड ओ बी पर, क्योंकि आपने ये ज्वाइन किया, आपने दो लाइंस बनाई है, तो ओ ए एंड ओ बी आर द रेडियस ऑफ द सर्कल। दोनों ही रेडियस हैं ऑफ द सेम सर्कल, और है रेडियस किसके, सेम सर्कल के। तो दैट मीन्स दोनों तो इक्वल होंगे। अगर दोनों इक्वल हैं दैट मीन्स ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी। और अगर आपकी ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो क्या बन जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा। देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी is an isosceles triangle as its two sides are equal, ठीक है। तो दो साइड्स अगर आपने इक्वल प्रूफ कर दी तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। इसमें बेस, एंगल्स, ये सब प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब आप आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हो तो फर्स्ट थिंग यू लर्न इज दैट द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, तो वो आइसोसेलेस होता है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है सेकेंड क्वेश्चन ऑफ 5.2, शो दैट इफ टू सच आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है कि अगर ऐसे ही एक सर्कल में दो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स होते हैं विच आर हैविंग द सेम बेस लेंथ मतलब कि सपोज आप ये सेम सर्कल ले रहे हो, इसमें आप ट्राइंगल बनाओगे, तो जब दो ट्राइंगल्स आप क्रिएट करोगे तो किसी बेस पे ही बनाओगे, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट द कॉर्ड्स, है ना। बना लेते हैं पहले, ऐसे ही बनेंगे ट्राइंगल्स। दो कॉर्ड्स हैं, एक ए बी है। पिछले वाले क्वेश्चन में तो देखो ए बी था और ओ था, सेंटर था, और उसने बोला कि ऐसे अगर दो हम ट्राइंगल्स बना लेते हैं तो दूसरा हमने एक और ट्राइंगल बना लिया सी डी एंड ओ, इनकी हेल्प से दो बन गए आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब वो बोल रहा है कि वो ऑलरेडी आइसोसेलेस ट्राइंगल है विद द सेम बेस लेंथ, मतलब दिस इज इक्वल्स टू दिस। तो क्या आपके ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, दिस यू हैव टू से। अब वो आइसोसेलेस ट्राइंगल बोल ही रहा है तो टू साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, ये भी दिया हुआ है, और प्लस ये हमारे रेडियस हैं तो इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसमें पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में आ जाएगा ट्राइंगल ए ओ बी एंड
triangle COD are isosceles triangle. एक और चीज दी हुई है, बेस लेंथ इज इक्वल, बेस लेंथ इक्वल है मतलब AB इज इक्वल्स टू CD. ये दो चीजें दी हुई हैं, ठीक है. फर्स्ट थिंग इज दिस, सेकेंड थिंग इज दिस. आपको प्रूफ क्या करना है, दैट द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. बस अभी हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है. तो ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD, ये हम प्रूफ करेंगे, ठीक है. तो प्रूफ में दोनों ट्राइंगल्स ले लेते हैं जो हमको प्रूफ करने हैं. तो इन जो आपको प्रूफ करना है दैट इज AOB एंड COD. सबसे पहली चीज क्या दी हुई है क्वेश्चन में, कॉर्ड्स आर इक्वल, AB इक्वल्स टू CD, दिस इज गिवन, ठीक है. फिर हम लिख सकते हैं OA इक्वल्स टू OD, OB इक्वल्स टू OC. रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है, लिख दिया. अब अगर आपके पास तीनों साइड्स इक्वल हैं, एक दोनों ट्राइंगल की तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं, दैट मीन्स कॉन्ग्रुएंट है आपका ट्राइंगल. तो यहाँ से हमारे पास आ गया ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD, बाय विच कॉन्ग्रुएंसी, ये भी आपको हमेशा मेंशन करना है. इसमें हम यूज़ कर रहे हैं साइड साइड साइड, क्योंकि तीनों हमारी साइड्स हैं. रेडियस इज ऑल्सो अ साइड, कॉर्ड इज ऑल्सो अ साइड. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इन विच यू हैव प्रूव्ड कि आपके दोनों ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हैविंग द सेम बेस लेंथ आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है.